एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोड्स। सो आपको पता होगा कि इस चैनल का नाम है ब्यूटी विद कोड्स। आपको मैं भी हमेशा बोलती हूँ कोड करो कोड करो कोड करो। आपके टीचर्स भी बोलते हैं, सीनियर्स भी बोलते हैं, और ऑफ कोर्स जो प्लेस्ड हैं ऑलरेडी वही वाले जो भी, तो सब लोग आपको बोलते हैं कोड करो, प्रोग्रामिंग सीखो, कोडिंग सीखो। तो भाई होगा क्या प्रोग्रामिंग सीख के? क्यों सब लोग बोलते हैं कोडिंग के पीछे भागो, प्रोग्रामिंग के पीछे भागो? कुछ तो रीज़न है ना, ऐसे सब लोग पागल तो नहीं है कि बोल रहे। तो आपके दिमाग में कभी आया क्या कि होगा क्या प्रोग्रामिंग सीख के? मतलब देखो, मुझे आपका तो नहीं पता, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करूँगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना। उसके बाद कुछ डाउट रहे तो आराम से कमेंट सेक्शन में पूछो और मैं सबका आंसर दूंगी। सो डोंट वरी, आराम से पूछ सकते हो फ्रीली। सो कुछ वैसा टेंशन लेने जैसा कुछ नहीं है, तो आराम से इस वीडियो को हम लोग एंड तक देखेंगे और बहुत कुछ समझेंगे। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना। और अगर हमारे पुराने फ्रेंड हो, पुराने फैमिली मेम्बर हो, तो डोंट वरी, वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि ट्रस्ट मी गाइज, बहुत सारे लोग जो लाइक प्रोग्रामिंग से फेमिलियर भी होंगे या फिर जो न्यू प्रोग्रामर्स हैं, उन लोग को भी नहीं पता है कि प्रोग्रामिंग उन लोग कर क्यों रहे। दे आर जस्ट डूइंग जस्ट बिकॉज उन्हें जॉब पाना है, और मे बी उन्हें उनके टीचर्स फोर्स कर रहे, या फिर उनके सीनियर्स या मेरे जैसा कोई बोल रहा है कि प्लीज़ करो प्लीज़ करो प्लीज़ करो, तो वो बस उसकी बात मान रहे, ऐसा कुछ है। लेकिन उन्हें खुद नहीं पता कि प्रोग्रामिंग से होगा क्या। शायद आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था फर्स्ट ईयर में। ओके, तो आराम से जानते हैं प्रोग्रामिंग से होगा क्या। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए कुछ नहीं करना है, वीडियो देखना है। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आराम से देखते हैं कि प्रोग्रामिंग से होगा क्या। सो द फर्स्ट रीज़न इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जो आपकी है ना, वो इधर से इधर भागेगी। मतलब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना वो ग्रेजुअल उसमें इंक्रीज़ होता चला जाएगा, वैसा इंक्रीमेंट होगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा होगा। जानते हो क्यों? बताती हूँ। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की अगर मैं बात करूँ तो इट्स नॉट लाइक आपको सिर्फ जॉब पर्सपेक्टिव से चाहिए या किसी और रीज़न से चाहिए, वैसा कुछ नहीं है। रियल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कुछ भी, हर जगह प्रॉब्लम्स तो आते ही रहते हैं। फिर चाहे गर्लफ्रेंड का प्रॉब्लम हो या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम हो, प्रोग्रामिंग हो या कुछ भी हो, प्रॉब्लम तो आना ही है। तो जब प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन तो होना ही चाहिए ना, और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। लेकिन हम लोग कहाँ पे हार जाते हैं या कहाँ पे गिव अप करते हैं? जब हमें सोल्यूशन नहीं मिलता। लेकिन अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी है तो हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लेंगे, और अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया तो प्रॉब्लम ख़त्म, मतलब हम जीत गए, है ना। तो बस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ाने का बेस्ट वे इज़ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो समझ गए, फर्स्ट रीज़न टू लर्न कोडिंग और प्रोग्रामिंग इज़ टू इंक्रीज योर और टू इम्प्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सॉरी, सो येस, टू इम्प्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब बोलोगे कैसे? मैं रीज़न दे रही हूँ। देखो, जिन लोगों ने कभी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करा है, चाहे एक क्वेश्चन करा है या दो क्वेश्चन, अगर फेमिलियर हो, उन्हें पता होगा कि क्या होता है ना, कि एक बड़ा सा ऐसा स्टोरी जैसा कुछ रहता है उसमें, है ना, और कुछ ऐसा स्टोरी है उसमें एक छोटी सी कुछ कहीं पे आपको ढूंढना है, कुछ ऐसा पॉइंट्स जैसा कुछ, वो अगर आपको मिल गया, दैट इज़ योर प्रॉब्लम। वो छोटी सी चीज़ ही बस प्रॉब्लम है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कहानी ऐसी है कि एलिस ने ये किया, बॉब ने ये किया, फिर फलाना टिमाका क्या कहाँ होता गया, और लास्ट में आपको बताना है जीता कौन, एलिस जीता या बॉब जीता, ऐसा कुछ आपको बताना है। तो उसके लिए ना उतनी कहानी जो है, पूरी कहानी जानना इंपॉर्टेंट नहीं होता। आपको जानने का कोई ज़रूरत नहीं है कि एलिस और बॉब के बीच का रिलेशन क्या था या क्या नहीं था, कुछ भी आपको जानने की ज़रूरत नहीं। वो सब सिर्फ एक कहानी उन लोग फ्रेम करते हैं। मेन थिंग जो है वो आपको कहीं ना कहीं उसी कहानी के बीच से पहले आपको प्रॉब्लम ढूंढना है। मतलब कहानी जो पूरी दे रखी है उसको मान लो एक ज़िंदगी है, उसमें से आपको एक प्रॉब्लम निकालना है और अब आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आप जितने प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतनी आपकी स्किल्स बढ़ती जाएगी। हम लोग रियल लाइफ में भी बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंसेस से हम लोग सबसे ज़्यादा सीखते हैं। कैसे सीखते हैं एक्सपीरियंसेस से सबसे ज़्यादा? अगर कुछ ऐसा बुरा हुआ है हमारी लाइफ में पास्ट में, पर वो चीज़ आज नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उसको सॉल्व कर लिया, उस प्रॉब्लम को जैसे हुआ हमने सॉल्व किया, हमारे पास एक आइडिया आ गया। तुम लोगों को मैं बहुत बार बोलती हूँ कि अगर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो, नहीं होता है फाइन, ऐसा नहीं है कि एक बार नहीं हुआ तो बस सोल्यूशन देख लो, नहीं, कुछ और सोचो, कुछ और सोचो। हो सकता है तुम 5 तरीके से सोचो और 5 के 5 में फेल हो जाओ, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। अगर 5 के 5 में भी तुम फेल हो गए तो भी क्या हुआ, तुम्हारे दिमाग में 5 तरह के आइडियाज़ आए जो आगे हेल्प करेंगे, कहीं ना कहीं किसी भी मोड़ पे हेल्प करेंगे, है ना। तो क्या हुआ, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हुई। तो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न टू लर्न कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग।
उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं नॉट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, एनी प्रोग्रामिंग, स्पेशली कॉम्पिटिटिव अगर कर रहे हो तो येस ऑब्वियसली इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती है। ये चीज़ समझ आ गया। सेकेंड रीज़न की तरफ अगर हम जाएँ तो क्या होता है ना, हमारी इमेजिनेशन, हमारा दिमाग हमेशा चलता रहता है, कुछ ना कुछ ऐसे दिमाग में आता है, कुछ ना कुछ ज़रूरत होती है हमें। तो अगर हमें प्रोग्रामिंग आ रही है तो उसको हम रियलिटी में बदल सकते हैं। एग्जाम्पल दूँ, देखो मान लो आज से पाँच नहीं 10 15 20 25 साल पहले, 25 साल पहले जब आपके पेरेंट्स आपके एज के हुआ करते थे, लाइक हमारे पेरेंट्स जब अपने 20s में थे, उस टाइम की बात करें, उस टाइम फेसबुक जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था। तो क्या हुआ उस वजह से ये हुआ कि उनके स्कूल फ्रेंड्स, जो मान लो आपके पापा के स्कूल फ्रेंड थे कोई, आज वो किसी और स्टेट में, किसी और सिटी में कहीं और है, आपके पापा कहीं और है, तो देयर इज़ अ हाई चांस उन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन नहीं रह जाता है। उस टाइम तो फ़ोन भी नहीं था, तो फ़ोन नंबर जैसा भी कुछ नहीं, उस टाइम तो चिट्ठी लिख करके, पत्र लिख के ऐसे कबूतर से भेजते थे। आज तो वो सब तो पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम नहीं है किसी के पास, तो फ़ोन नहीं था, कुछ नहीं था। तो इस वजह से क्या हुआ ना कि उन लोगों के बीच का कनेक्शन टूट गया बहुत हद तक, है ना। फ़ोन भी आया तो वहाँ भी बिल्स वगैरह का इशू था, तो इस वजह से भी लोग ज़्यादा बातें नहीं करते थे। अब क्या हुआ, उसको मिटाने के लिए मार्क जकरबर्ग ने बना दिया आपका एक फ़ेसबुक। अब देखिए फेसबुक आ गया तो क्या हुआ, अगर आपके पापा इंडिया में हैं, उनका कोई फ्रेंड लेट से यूएस में बैठा हुआ है, उधर वो काम कर रहे हैं, स्टिल अगर उन दोनों ने चाहा तो वो लोग रेगुलर बेसिस पे बात कर सकते हैं, है ना। उनको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एक फ़ोन मिल जाए, लैपटॉप मिल जाए, टैबलेट मिल जाए, कुछ भी, और एक इंटरनेट कनेक्शन, बस हो गई दोनों की बातें। तो क्या हुआ, रिलेशनशिप इससे बिल्ड हो गया। तो उन्होंने इस चीज़ को करा। उसके बाद क्या होता है, ये हम यंगस्टर्स में स्पेशली होता है, हम कहीं घूमने गए, लेट से गोवा गए, जो किसी का प्लान जल्दी तो होता नहीं है सक्सेसफुल, स्टिल लेट से हम लोग गोवा गए। उसके बाद क्या होता है, अच्छे अच्छे पिक्स क्लिक किए बहुत डिफरेंट पोजेज़ में। अब हमें हमारे फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को, कज़न्स को, रिलेटिव्स को, सबको जलाना होता है कि हम तो गोवा होके आए हैं। अब ऐसा जलाना होता है तो हम लोग क्या करते, इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ पोस्ट करते। एक टाइम था जब इंस्टाग्राम नहीं था, तो आप कैसे जलाओगे, सबके घर जा जा के ऐसा फ़ोटो दिखाओगे क्या। और उस टाइम तो फ़ोटो भी मतलब पेपर पे ऐसा कुछ आता था ना, हार्ड कॉपी टाइप, तो ऐसे ले जाके दिखाओगे, देखो देखो गोवा के, कितनों के घर जाओगे आप, इंस्टाग्राम पे डाल दो सब जलेंगे। तो क्या हुआ, जिस तरह की ज़रूरत हुई उस तरह के इन्वेंशंस हुए। और ये कैसे पॉसिबल था, कैसे बना फेसबुक, कैसे बना इंस्टाग्राम, बिकॉज ऑफ दैट कोडिंग। कहीं ना कहीं ये आप रिलेट कर पा रहे हो। इतने सारे ऐप्स हैं, आपको क्या लग रहा है, जब जोमेटो नहीं था तो क्या हम लोग ऐसा बैठे रहते थे, कुछ खाते पीते नहीं थे, तब भी खाते थे। तब क्या रेस्टोरेंट नहीं थे, तब भी थे, मतलब रेस्टोरेंट भी था, खाने वाले भी थे। लेकिन जोमेटो ने क्या किया, जोमेटो ने रेस्टोरेंट को, जो खाने वाले हैं उन दोनों को मतलब आपस में जोड़ दिया, जोड़ने का काम किया उसने। बीच में एक लाइक थर्ड पार्टी टाइप करा काम, और उसने क्या किया, आप जोमेटो के थ्रू ऑर्डर करते हो और वो चला जाता है रेस्टोरेंट में और वहाँ से आपके पास आ जाता है खाना। तो बस उसने रेस्टोरेंट को जोड़ दिया खाने वालों के साथ। तो ऐसा तो नहीं है कि पहले हम नहीं खाते पीते थे, पहले भी खाते थे यार, लेकिन ये जोड़ दिया, इससे वो लोग अर्न भी कर रहे, सब कुछ कर रहे। तो समझ में आया कोडिंग का एक और बहुत अच्छा वाला फ़ायदा। तो हो सकता है आपके दिमाग में भी ऐसा कुछ चल रहा हो कि लेट से अभी पबजी बैन हुआ है, आप पबजी एडिक्टेड थे बहुत, अच्छा आपको अब लगा नहीं पबजी इंडिया ने बैन किया, फ़ाइन, अगर बैन किया तो इट्स ओके, मैं अब दूसरे का बनाया गेम नहीं खेलूँगा, मैं खुद बनाऊँगा और वो पबजी से अच्छा होगा उसका इंटरफेस और बाकी सब कुछ। तो आप, अगर आपके दिमाग में वैसा कुछ आइडिया है तो आप बना सकते हो। गेम डेवलपमेंट के लिए भी आपको चाहिए कोडिंग, समझ रहे हो, कुछ समझ आ रहा है। तो इस तरीके से आपको लग रहा है ना कि जो इमेजिनेशन है वो रियलिटी में बदल सकती है। और लेट से आपके दिमाग में कुछ ऐसा $1 मिलियन वाला आइडिया आ गया जो शायद मेरे या किसी और के दिमाग में नहीं आया हुआ है, तो शायद आप उससे बिलियनियर भी बन सकते हो। फेसबुक का आइडिया किसी के दिमाग में नहीं आया था, तो रिजल्ट देख रहे हो, मार्क ज़करबर्ग कहाँ पहुँच गए इतने कम एज में। तो यस, ये सब होता है। अगर ऐसा कुछ आइडिया आपके दिमाग में आ गया, जिसके चांसेस होते हैं, लाइक सबके दिमाग में, ऐसा बोला जाता है कि हर इंसान के दिमाग में लाइफ में एक बार $1 मिलियन आइडिया ज़रूर आता है। जिसने उस आइडिया को पकड़ा वो मिलियनर बन जाता है, और जिसने नहीं पकड़ा वो कुछ नहीं बन पाता है। तो शायद समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो कोडिंग इसके लिए भी ज़रूरत पड़ेगा, इस चीज़ के लिए भी। तो लाइक आपको 2 रीज़न मिल गया। थर्ड रीज़न की अगर बात करें तो आपको भी पता है कि हर चीज़ ऑटोमेट हो रही है डे बाय डे। मतलब ये कि अगर आपको पता होगा तो जो हमारे पेरेंट्स जब हमारे एज के थे उस टाइम बैंक कैसे चलता था, बैंक में अभी जैसे आपको कंप्यूटर्स वगैरह दिखते हैं, उस टाइम बैंक में ऐसा उन लोग पेन पेपर पे काम करते थे। लाइक रजिस्टर होता था उनके पास, उसमें वो करते थे और लिखते थे और उस तरीके से काम होता था। बट आज ऐसा नहीं है, आज वहाँ पे कंप्यूटर है। तो समझ आ रहा है, इंसान लग रहा है कंप्यूटर चलाने में फ़ाइन, बट
लिखने में एक इंसान उतना नहीं लिख सकता है। अपडेट कैसे करना होगा, अब इसमें क्या है, आपको अगर अपडेट करना है कुछ डेटा, आप वहाँ जा कर के उसको लाइक कट करो और फिर नया डेटा कर दो, या फिर जस्ट लाइक आप कर सकते हो ना उस चीज़ को, तो उस तरीके से आपके लिए काम आसान होगा। लेकिन अगर रजिस्टर में आपने किसी का कुछ लिखा हुआ है, लाइक आपके अकाउंट में 4 लाख रुपए नेट से ऐसा कुछ आपने लिखा है, अब आपको क्या करना होगा, आप अभी तो वाइटनर वगैरह भी आ गया है, तो आप उसको ऐसा इरेज करो और उसके ऊपर आपको जो मन कर रहा है वो लिखो, तो गंदा हो जाता है। कितनी बार ये सब काम कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटर में ये सब की चिंता नहीं है। तो समझ रहे हो, चीज़ें ऐसे हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब एकदम से ऑटोमेट हो गई हैं। आपको पैसे लेने के लिए हर बार बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एटीएम जाके ले लेते हो। एटीएम छोड़ो, अब तो यूपीआई आ गया, आप आराम से घर से पैसे ट्रांसफ़र करो। तो समझ रहे हो चीज़ें कितनी आसान हो गई है। आप अगर घर से बाहर रह रहे हो, हॉस्टल पीजी कहीं रह रहे हो, आपके पेरेंट्स आपको यूपीआई के थ्रू पैसे भेज दे रहे हैं, उनको कहीं किसी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पहले ऐसा नहीं था, उन्हें बैंक जाना पड़ता था पैसे लेकर के मेरे बेटे के अकाउंट में डाल दो, ऐसे करके कुछ सीन था, है ना। तो चीज़ें ऑटोमेट हो रही है। देखो 100% ऑटोमेशन कभी नहीं होगा, क्योंकि द रीज़न इज़ कि मशीन चलाने के लिए भी इंसान चाहिए। तो लाइक फ़ाइन, लेकिन इतने इंसान नहीं चाहिए जितने अभी चल रहे। तो आपको समझ आ रहा है कि जो हम लोग ऐसा चिल्लाते रहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो और ज़्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन उन लोगों को कोई चिंता नहीं है जिसकी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी है, क्योंकि तब जॉब किसको मिलेगी, 2 टाइप के इंसान, एक जो बहुत तगड़े वाले प्रोग्रामर हैं और दूसरे जिनको सिस्टम की बहुत अच्छी तरह से नॉलेज है। उन लोगों को लाइक उनके लिए जॉब की कमी नहीं है, उनको तो मिल ही जाए। लेकिन जो उसमें मतलब फिट नहीं बैठ रहे उनको तो नहीं मिलेगा ना। तो शायद ये रीज़न भी आप लोग को वैलिड लगा हो। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट रीज़न, दैट इज़ द 4th रीज़न। और ये थोड़ा सा डम साउंड कर सकता है बट इट्स रियलिटी। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया का एजुकेशनल सिस्टम जो है वो पूरा चेंज हुआ है। वहाँ से एक चीज़ अगर नोटिस करे होंगे तो आपको पता होगा कि क्लास 6 से कोडिंग स्टार्ट हो रही है। फ़ाइन, क्लास 6 से कोडिंग स्टार्ट हो रही है, तो इसका क्या मतलब सारे बच्चों को कोडिंग आएगी आपको लगता है? मतलब जो भी हम लोग इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर साइंस आईटी वाले, उन लोग की मतलब फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाती है। बट कोई क्या होता है फाइनल ईयर जाते जाते प्रो लेवल कोडर होता है, और कोई ऐसा होता है कि मैंने किया नहीं दीदी मुझे नहीं आता। तो दोनों टाइप के बच्चे आपको आपकी क्लास में मिल जाएंगे। कुछ होंगे ऐसा 6 स्टार 7 स्टार कोडर्स होंगे, और कुछ होंगे जिनको कोडिंग का कुछ भी नहीं पता होता है, जो अब फाइनल ईयर में जाके सीखने का सोच रहे होते हैं। ऐसे कुछ होता है, तो उस टाइम भी वही केस रहने वाला है। लेकिन लेट से अभी कोई ऐसा बच्चा है, अभी जैसे एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन और बहुत कुछ है, सभी लोग ऑलमोस्ट पढ़ते हैं, जो थोड़े से भी ठीक ठाक है वो सब पढ़ते हैं, और सबको पढ़ना भी चाहिए, आई रेस्पेक्ट दैट। तो अब मान लो आप अपने 4-5 दोस्तों के साथ हो, किसी ने ऐसे बोला कि ये देख एक बुक पढ़ा रहा है, इसमें क्या लिखा है पढ़ना भाई, जोक है बहुत मस्त है, ऐसे कुछ आप बोल रहे हो मुझे पढ़ना नहीं आता, क्या रिएक्शन होगा आपके दोस्तों का? है इसे पढ़ना नहीं आता? तो अगर अब 6th स्टैंडर्ड से कोडिंग आ रही है तो आज से 10 साल 15 साल बाद यही हाल होने वाला है इसे कोडिंग नहीं आती अगर किसी ने बोला तो लाइक इस टाइप का। तो समझ रहे हो ना, क्योंकि उस टाइम ऐसा होगा कि मैक्सिमम लोगों को आता होगा। आज बहुत सारे लोगों को नहीं आता। आज अगर देखो तो अच्छे कोडर्स लेट से 10 to 12% होंगे, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन आज से 15 साल बाद ऐसा नहीं होगा। एटलीस्ट एवरेज कोडर्स तो ऑलमोस्ट सभी होंगे, क्योंकि बहुत बचपन से सीख रहे हैं यार। तो वो थोड़ा ऑकवर्ड सीन हो जाएगा ना, तो उससे बचना है ना तो आराम से करो, क्योंकि 10-15 साल बाद ऐसा नहीं है कि हम लोग बुढ़े होने वाले, तब भी हम लोग काम ही कर रहे होंगे। ऐसा रिटायरमेंट वाला एज तो अभी नहीं आने वाला। तो इसके लिए भी सीख सकते हो। तो ये भी आपको एक रीज़न मिल गया। एंड द लास्ट रीज़न इज़ ऑफकोर्स जॉब। इसको मैं फिर से बोल दी हूँ, वैसे सबको ये बात तो पता ही होगी, फिर भी बता दे रही हूँ कि ऑफकोर्स जॉब हर कंपनी में, जो भी आईटी सेक्टर या सॉफ्टवेयर कंपनी जैसी कुछ भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको पता है वहाँ पे लाइक 95 to 99% चांसेस हैं कि कोडिंग राउंड होना ही होना है। तो अगर आप प्रोग्रामिंग में अच्छे नहीं हो तो कहाँ जाके स्टैंड करोगे? बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनकी थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छी है, स्टिल उन्हें जॉब नहीं मिलती क्योंकि उन्हें प्रोग्रामिंग नहीं आती। समझ रहे हो? तो ये भी आपको एक अच्छा रीज़न मिल गया होगा। तो ये थे मेरे कुछ रीज़न्स जिस वजह से आपको प्रोग्रामिंग सीखना चाहिए। अब बोलोगे क्या सब लोग प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं? मुझे नहीं लगता। प्रोग्रामिंग जिनको आती है वो तो बहुत जीनियस होते हैं। तो भाई साहब सब लोग प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको सिर्फ चाहिए डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। क्यों बोला मैंने? देखो आप आज एक लेट से 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, कल आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, और उसके बाद 1 महीने का आपने गैप दे दिया। जो सीखा वो भी भूल जाओगे और बाकी तो गैप ही रह गया।
है ना। तो कंसिस्टेंसी यहाँ पे बहुत मैटर करेगा, स्पेशली इनिशियल डेज में जब आप सीख रहे हो, जब आप एवरेज वाला लेवल भी रीच नहीं किए हो। तो हर दिन आप 2 ही क्वेश्चन करो यार, लेकिन हर दिन करो। इट्स नॉट लाइक एक दिन में 50 क्वेश्चन कर लिए और फिर 1 महीने बैठ गए। मत बैठो, प्लीज़ मत बैठो, ऐसा कुछ मत करो। 2-2 क्वेश्चन ही करो, लेकिन हर दिन करो, ये ज़्यादा काम आने वाला है। पेशेंस मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि स्टार्टिंग में किसी से नहीं होता। ट्रस्ट मी, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता था। मैंने स्टार्ट करा था कोडशेफ से और एकदम नहीं हो रहा था, एकदम पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था मेरे से। उसके बाद मतलब होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, बहुत बार लगेगा कि बस गिव अप कर दूँ, ये तो मेरे बस की नहीं है। जो कर लेते हैं वो लोग मतलब भगवान होते हैं, इसलिए कर लेते हैं। ऐसा कुछ आपके दिमाग में आएगा एंड इट्स क्वाइट नॉर्मल, सबके दिमाग में आता है। आने दो, इग्नोर दैट, आने दो। जिसके दिमाग में जो भी आ रहा है आने दो, पेशेंस रखो। फाइन, अभी नहीं हो रहा है ना, नेक्स्ट वीक देखती हूँ, इम्प्रूवमेंट तो होना ही होना है। नेक्स्ट मंथ देखते हैं, इम्प्रूवमेंट होना है, और बस लगे रहो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डिसिप्लिन इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अभी मुझे कुछ नहीं करना है, अभी मुझे कोडिंग करना है। सिंपल सी बात है, अभी करना है मतलब करना है। तो लाइक मूवी देखने का प्लान है या कुछ और प्लान है, नहीं। आज का अगर मेरा 2 क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला, आज का अगर मैंने मेरा 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हुआ है तो मुझे मूवी नहीं देखना। मुझे पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व करने, उसके बाद मैं 2 मूवी देख लूँ, चलेगा। बट जब तक 2 क्वेश्चन नहीं हुआ है, नहीं करना है। दैट इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन। तो आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो अगर आप में ये 3 चीज़ें हैं ना, तो वैसा कुछ नहीं है। और प्रोग्रामिंग सीखने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। एक लाइक एवरेज लेवल कोडर बनने के लिए 1 साल से 1.5 साल इज़ मोर देन इनफ, ओके। उसके बाद खुद को जितना तपाओगे ना, उतना चमकोगे। तो बोलते ना, जब तक सोना तपता नहीं है तब तक ज्वेलरी नहीं बनती। तो यस, यही चीज़ है। तो शायद समझ आ गया होगा। इससे ज़्यादा मुझे बोलने को कुछ नहीं है। बट अगर आप लोग के पास कोई भी एडवाइस हो, कुछ सजेशन हो, या लगा हो कि मैं कोई पॉइंट ऐसा मिस कर गई हूँ, तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।